बच्चों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडे, दर्शन विभाग, RBGR कॉलेज, महाराजगंज, सीवान। आज मैं आपको वेदांत दर्शन, जिसे अद्वैत वेदांत के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में मैं आपको एक उसके पक्ष, अद्वैत वेदांत तो एक विहंगम और विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ विचार है, लेकिन आज मैं आपको अद्वैत वेदांत में, जो कि शंकराचार्य के द्वारा प्रतिपादित है, आत्मा के स्वरूप के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा आप लोगों के साथ करूंगा। अद्वैत वेदांत, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, अद्वैत का मतलब जिसमें दूसरा ना हो। अद्वैत का मतलब एक, इसमें दो के विचार का खंडन किया गया है। अद्वैत का मतलब एक, अद्वितीय माना गया है। दूसरा, इसमें सब वेदांत, वेदांत का मतलब वेद के अंत में जो आता है, तो वेदांत वेदों के अंत भाग को उपनिषद कहा गया है। यानी कि वेदांत दर्शन जो है वो उपनिषद दर्शन है। उपनिषद या वेदांत को ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है, क्योंकि समस्त उपनिषदों ने एक स्वर से ब्रह्म को ही परम सत्य और एकमात्र सत्ता माना है, जिससे समस्त चराचर जगत की व्याख्या और विवेचना की जा सकती है। और इसीलिए एक मानने की वजह से ही इसे अद्वैत नाम दिया गया, और इस पूरे दर्शन का नाम, जो शंकराचार्य के द्वारा प्रतिपादित है, उसका नाम पड़ा अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म को ही एकमात्र परम सत्य, परम सत्ता के रूप में माना गया है, और ब्रह्म को ही सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप माना गया है। यानी कि ब्रह्म या आत्मा दोनों को एक ही माना गया है, और उनको ज्ञान स्वरूप, सत्य स्वरूप और आनंद स्वरूप माना गया है। ये कोई पृथक या इनसे भिन्न नहीं है, बल्कि ये इनका आत्मा का स्वरूप ही है। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही चित्त है, और आत्मा ही आनंद है। सुरेश्वर, वैसे तो आत्मा और अनात्मा दो चीजें संसार में दिखाई देती हैं, लेकिन शंकराचार्य में एक अनूठी बात यह है कि अनात्मा को भी आत्मा से भिन्न नहीं माना गया है, बल्कि आत्मा का ही अध्यारोप या विकृत रूप या किसी वजह से आत्मा का जब मूल स्वरूप ढक जाता है या उस पे आवरण पड़ जाता है, तो वो अनात्मा के रूप में भाषित होता है। अनात्मा भी आत्मपूर्वक है। सुरेश्वर बहुत बड़े विशारद उपनिषद दर्शन के हुए। उन्होंने कहा कि इस लोक में आत्मा और अनात्मा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध है। इसमें हम प्राय हर जगह देखते हैं कि जो भी अनात्मा है वो आत्मपूर्वक ही है। वो आत्मा से, आत्म चैतन्य से भिन्न नहीं है। दृष्टि और दृष्टा में उन्होंने कोई भेद नहीं माना। जो ज्ञाता है वही ज्ञेय है, और जो ज्ञेय है वही ज्ञाता है। लेकिन उन्होंने आत्मा को केवल ज्ञान मात्र नहीं माना। आत्मा में ज्ञान के साथ साथ सत्य
भी है, चैतन्य भी है, अनुभव भी है। आत्मा को अनुभव स्वरूप माना गया है। ये फैक्ट है, ये तथ्य है कि आत्मा सदैव जो है किसी न किसी अनुभूति से ही जुड़ी हुई थी, जुड़ा हुआ हम देख पाते हैं या समझ पाते हैं। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, सत्य है, सत्स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है। आत्मा में ही ईर्ष्या, द्वेष, धर्म, सुख, दुख आदि तमाम तरह की भावनाएं पाई जाती हैं। भले ही वो अध्यारोपित अस्थाई उसका चरित्र नहीं है, अरे अस्थाई गुण नहीं है, लेकिन ये आत्मा में ही इनका बोध होता है। आत्मा जब मायोपहित होकर के अविद्या से जीव के स्तर पे उसका जब हम भान करते हैं या ज्ञान जब होता है, तो वो स्तर जो होता है जीव का, उसमें तमाम तरह की भावनाएं समाहित होती हैं। वो शरीर और इंद्रिय का मिला जुला रूप होता है, चैतन्य से युक्त होता है। लेकिन शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में इनकी व्यवहारिक सत्ता मानी गई है। आत्मा की जो पारमार्थिक सत्ता है, वहाँ जीव जगत आदि आत्मा और आत्मा जो हमें दिखाई पड़ता है, इन सब चीज़ों का निषेध किया गया है और आत्मा को एकदम प्योर रूप में ही माना गया है। अब इसी कड़ी में आत्मा की 4 अवस्थाएं वेदांत दर्शन में बताई गई हैं। एक है जागृत की, जब इंसान जगा रहता है, मनुष्य जगा होता है, जागृत होता है, उस समय की अवस्था उसकी जीव वाली अवस्था है। वो इंद्रिय संवेदनाओं से, अनुभव से, तमाम तरह की भावनाओं से, संवेगों से युक्त होता है और उसकी अनुभूति करता है। दूसरी अवस्था है सुषुप्ति की। सुषुप्ति में ये सांसारिक भावनाओं और अनुभवों का अभाव होता है, लेकिन उसमें स्मृति जन्य और संस्कार जन्य अनुभव पाए जाते हैं स्वप्नावस्था में। स्वप्नावस्था में दूसरी अवस्था स्वप्नावस्था की है, जिसमें स्मृति जन्य और संस्कार जन्य अनुभव जो होते हैं वो मनुष्य को होते हैं। ये आत्मा की दूसरी अवस्था है। आत्मा की तीसरी अवस्था है सुषुप्ति की। सुषुप्ति में स्मृति, संस्कार जन्य और सांसारिक अनुभवों का पूर्णतया अभाव रहता है। आदमी अस्थायी मृत रूप में ही माना जाता है। सोने और निद्रा में होने का ये है, लेकिन उसमें अहम की भावना तब भी रहती है। कोई व्यक्ति जब गहरी नींद सो के उठता है तो उसमें ये अनुभव होता है कि आज मुझे बड़ी अच्छी नींद आई। इसका मतलब सुषुप्ति अवस्था में भी अहम या मैं की भावना रहती है। चौथी अवस्था जो आत्मा की अवस्था वेदांत दर्शन में बताई गई है, अद्वैत वेदांत में, वो है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था में इस अहम का भी जो जीव स्वरूप है उसका भी पूर्णतः विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है उस ज्ञान का, और व्यक्ति जो है बिल्कुल निराकार अनिर्वचनीय अवस्था होती है। आनंद, अति असीमित आनंद, अनंत आनंद की अवस्था वो होती है, लेकिन उसमें निर्गुण होता है, निराकार होता है। उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, उसको हम बता नहीं सकते दूसरों को। ये आत्मा की जो अवस्था है
यही परम ब्रह्म, परम आत्मा की अवस्था है, जिसमें किसी भी तरह के अनुभव, सांसारिक अनुभव या सुख दुख, ईर्ष्या, घृणा, धर्म अधर्म, सुख दुख, इन सब चीजों से बिल्कुल व्यक्ति असंपृक्त हो जाता है और वह परम अवस्था यानी कि चैतन्य और ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करता है। तो ये आत्मा की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। अद्वैत वेदांत में आत्मा के स्वरूप को बताया गया है कि ज्ञान स्वरूप है, सत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये आत्मा का स्वरूप है, इनसे पृथक या इनसे भिन्न इनके कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा निर्गुण है, अनिर्वचनीय है, अनंत है, अजन्मा है, कभी इसका नाश नहीं होता। तो आत्मा के इस तरह के चीजों को ये अद्वैत वेदांत में बताया गया है। अच्छा, आत्मा की इसमें 5 कोषों की भी चर्चा की गई है। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और चौथी अवस्था आनंदमय कोष की होती है। ये भी आत्मा के चैतन्य के स्तर को बताता है। अन्नमय और प्राणमय कोष जो है वो जीव की अवस्था है। जीव जो होता है वो इस संसार में जब चैतन्य या परम शुद्ध आत्मा जो है अध्यारोपित होकर के जीव या जैविक चैतन्य के रूप में भाषित होती है, तो उसकी वो कोष अन्नमय और प्राणमय कोष की अवस्था होती है। मनोमय कोष स्वप्नावस्था की अवस्था होती है। मानव मन से जुड़ा होता है और मानव मन स्वप्नावस्था की अवस्था होती है। विज्ञानमय कोष सुषुप्ता वाली जो अवस्था आत्मा की है वो है। और अंतिम जो अवस्था कोष जो बताई गई है आनंदमय कोष, वो तुरीय आत्मा की जो अवस्था है वो उसकी ओर इंगित करता है। उस अवस्था में प्राणमय तथा अन्नमय कोष जागृतावस्था है। मनोमय कोष स्वप्नावस्था है, जैसे मैंने बताया। विज्ञानमय कोष जो है वो सुषुप्तावस्था है। आत्मा को केवल साक्षी या दृष्टा है माना गया है अद्वैत वेदांत में। आत्मा सत्य है जिसकी सत्ता तीनों कालों और चारों अवस्थाओं में एक समान रहती है। ये जन्म मरण रहित है, जैसा मैंने बताया, न इसका जन्म होता है न इसका मरण होता है। अनादि है, अनंत है, नित्य है, धर्म अधर्म मुक्त है, शुद्ध है। इसमें भोक्तृत्व और कर्तृत्व का भाव नहीं होता। अविद्या के कारण ही आत्मा या परम ब्रह्म जो है वो जीव के स्तर पे कर्तृत्व और भोक्तृत्व के श्रृंखला में बद्ध हो जाता है। लेकिन जब जीव या जैविक चैतन्य जो परम चैतन्य की अवस्था को प्राप्त करता है तो वहाँ इन सब चीज़ों का सर्वथा अभाव रहता है। वस्तुतः आत्मा अवस्था विहीन है। स्वप्न कर्म अनुभव आदि जीव के अधीन है। जीव निम्न आत्मा कहलाता है। इसीलिए तो इस तरह से हम लोगों ने अद्वैत वेदांत में आत्मा के कुछ विशिष्ट अवस्थाओं को, कोषों को, आत्मा के अस्तित्व और प्रकृति के बारे में हमने आज चर्चा की। आत्मा को अद्वैत वेदांत में कई तर्कों द्वारा सिद्ध किया गया है। जैसे पहला दिया जाता है तर्क कि साक्षात प्रत्यक्ष है,
हर व्यक्ति को ये अनुभव होता है कि मैं हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं है जो ये कह दे कि मैं नहीं हूँ। तो ये प्रत्यक्ष है। तो इस विधि से आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध किया गया है। दूसरा अखंडनीयता। अखंडनीयता अगर इसका खंडन, आत्मा के अस्तित्व का खंडन किया जाता है तो कोई खंडन करने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी चीज़ को हम का निषेध करते हैं तो निषेधकर्ता की जरूरत है कि नहीं? उसी तर्क को आधार बना के अद्वैत वेदांत में भी कहा गया है कि आत्मा जो है अखंडनीय है, इसका खंडन नहीं किया जाता, क्योंकि जो भी खंडन करता होगा वही तो आत्मा है। तो आत्मा का खंडन करने का सवाल ही नहीं होता उत्पन्न। तो इस तरीके से आत्मा को अखंडनीयता के द्वारा सिद्ध किया जाता है। स्वयं सिद्धता, ये स्वयं सिद्ध है, क्योंकि कोई भी प्रमाण प्रत्यक्ष हो, अनुभव हो, ज्ञान हो, वो बिना ज्ञाता के संभव नहीं। बिना आत्मा चैतन्य के वर्तमान हुए कोई भी ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सकता, कोई भी अनुभव हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए चैतन्य, ये आत्मा स्वतः सिद्ध है, ये तर्क दिया गया। एक अध्यारोपवाद का भी, प्रणाली का भी प्रयुक्ति उन्होंने किया है आत्मा की सिद्धि के लिए। इसमें कहा गया है कि जैसे रस्सी में हम सर्प का अनुभव करते हैं, लेकिन रस्सी सर्प तो नहीं हो जाता। जब उस अज्ञान का, अविद्या का खंडन हो जाता है तो हमें रस्सी का भान होता है। उसी तरह से आत्मा या जीव और अनात्मा आदि किसी आवरण, माया, अविद्या के कारण कर्तृत्व अभोक्तृत्व से संपृक्त होकर के मनुष्य के रूप में भाषित होते हैं। लेकिन जब ये अविद्या, माया का ज्ञान के द्वारा खंडन हो जाता है, जब ये आवरण हट जाता है, तो हमें शुद्ध स्वरूप, शुद्ध सत्स्वरूप, शुद्ध आनंद स्वरूप, शुद्ध सत्ता युक्त ब्रह्म, शुद्ध चैतन्य की अवस्था, ब्रह्म की अनुभूति होती है। और इस आधार, इन सब आधारों के द्वारा ये सिद्ध किया गया आत्मा के स्वरूप, आत्मा को। तो बच्चों, आज मैंने अद्वैत वेदांत में जो शंकराचार्य के द्वारा जो मत है, उसके अनुसार मैंने आपको आत्मा के स्वरूप के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा की। आत्मा क्या है, आत्मा किस तरह का है, आत्मा की अवस्था क्या है, आदि आदि। अब अगले कक्षा में इसी के अगले पार्ट यानी कि ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद।